नमो आयर्याण नमो अज्जायाण नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। जोलिए देवादिदेव 1008 मोलनायक श्री चंदापुर भगवान की, वंडी वामरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपन मंगलाचरण करना भूल गए, पहले मंगलाचरण कर लें। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसली, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। दर्शन स्तुति की बात चल रही थी और सद आचरण पे अपना वक्तव्य चल रहा था। सद आचरण में अपन ने दो बातें ले ली थी, एक थी समाधान वृत्ति और एक क्या थी बताओ ना, हैं? संवेदनशीलता, सहनशीलता नहीं, संवेदनशीलता। और तीसरी बात थी स्वाध्याय। एक बात से हमने प्रारंभ किया था, फिर उस बात को वापस से करता हूँ प्रारंभ। वो बात क्या थी? रुको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। ये धर्म की और संसार की परिभाषा थी, इससे अपनी बात प्रारंभ हुई थी। आज चलते हैं अपन स्वाध्याय। हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, प्रभु बनना है, भगवान बनना है, तो तीन चीज़ों में अंतिम बात स्वाध्याय पर अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। संसार जगत में हम अगर बात करें संसार जगत की, तो संसार जगत के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि ब्रह्म का भंग ना होना वो बहुत बड़ा सुख है। ब्रह्म का भंग जो है, ब्रह्म जो है वो टूटे नहीं, भंग मतलब टूटे नहीं, तो ब्रह्म का टूटना नहीं टूटना ये सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा दूसरा कोई सुख नहीं है। और अगर इस संसार जगत में आपका भ्रम टूट जाता है तो आप दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। लेकिन अध्यात्म जगत इससे विपरीत है। अध्यात्म जगत क्या कहता है, धर्म जगत क्या कहता है? वो कहता है, वो ये बात बोलता है कि तुम्हारा भ्रम टूट जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे, तुम्हारा भ्रम समाप्त हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। अगर तुम्हारा भ्रम बना रहा तो हमेशा दुख के गड्ढे में गिरते जाओगे, संसार में भटकते जाओगे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि संसार जगत में जो आप लोग भ्रम पाल रखे हो, मेरा बेटा, मेरे पिता, मेरी माता, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जब आपका भ्रम टूटता है कि मेरा बेटा ही मेरे को घर से बाहर निकाल रहा है, मेरा बेटा ही बुढ़ापे में मेरा सहारा नहीं देता है, तब भ्रम टूटता है। जब हम बहुत लेट हो जाते हैं तब हम दुखी होते हैं उस भ्रम को टूटने से। लेकिन जब वास्तविकता तो ये है, ये भ्रम हमें रखना ही नहीं है। इस संसार में कोई मेरा नहीं है, इस संसार में कोई साथ देने वाला नहीं है, साथ देने वाला मात्र धर्म है।
जो धर्म की शरण में आता है उसका कल्याण होता है। तो ये भ्रम टूटना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में अगर कोई है तो उसका अगर भ्रम टूटा है तो मान के चलना वह आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। ये जो संसार है वो हाथीवत है। हाथीवत कैसे? आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा। जब हाथी सरोवर में जल पीने के लिए पहुंचता है तो वो जो हाथी है जब अपना प्रतिबिंब उस पानी में देखता है तो वह आक्रोशित हो जाता है, पानी नहीं पीता है, जल को वह सेवन नहीं करता। पहले उस पानी को पूरा आडोलन करेगा, पूरा एक मेक करेगा और वो पानी पूरा गंदा करेगा, फिर पिएगा, फिर उस पानी का सेवन करेगा। संसारी प्राणी भी ऐसा ही है। इसे शांत आत्मा दिख रही है, क्षोभ रहित आत्मा दिख रही है शांत बैठने में, लेकिन वो शांत नहीं बैठ रहा है, वो विषय कषायों में उलझ रहा है और उलझने के बाद और अपने आप को संसार में भटका रहा है। ये जो भ्रम है, ये संसार की जो भटकाने क्यों है, उसका हेतु अगर देखें तो हमें सुख मिल तो रहा है, हम सुख मान रहे हैं, लेकिन वो सुख मान रहे हैं संपत्ति में। आपका सुख किस में है? संपत्ति में, क्योंकि आपकी धारणा ये कि संपत्ति ही सब कुछ है। लेकिन ये संपत्ति क्या आपके साथ बंध के जाएगी? नहीं जाएगी। जब बंध के नहीं जाएगी तो फिर क्या काम की ये संपत्ति? आपको सत्ता में ही आनंद लग रहा है कि मेरे पास जो सत्ता है, जो मेरा बड़प्पन है, जो मेरा सब कुछ, वाहवाही हो रही है, लेकिन ये वाहवाही किसी काम की नहीं है। अभी थोड़ी सी बीमारी आ गई तो सत्ता आपकी धरी रह जाएगी। आपको अपनी सुंदरता में बहुत ज़्यादा बहुमान है, अभिमान है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मुझसे दिखने में कोई सुंदर नहीं है। मेरे अंदर जो पर्सनालिटी है, मेरे अंदर जो क्वालिटी है, मैं जो करके बताता हूँ वो कोई करके नहीं बता सकता है। ये आपका भ्रम है, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आपको ये लगता है मेरी सफलता में मेरी जीवन की सार्थकता है, मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ, जिस मंजिल में पहुँचना चाहता हूँ वो मंजिल मैंने प्राप्त कर ली, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन ये भ्रम है। अगर आप उस मंजिल तक पहुँचने में अनेक पापों को कर रहे हो, ऐसा पैसा कमा रहे हो जो अनैतिक है, वो आपका भ्रम है, वो पाप कर्म को ही बांधेगा। ये सब कुछ भ्रम कब टूटेगा? ये सब कुछ भ्रम तब टूटेगा, इस संसार के नग्न स्वरूप को आप तब जान पाएंगे जब आप अपने जीवन में प्रभु के वचनों को याद करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रभु के वचनों पर ध्यान देंगे और स्वाध्याय करेंगे। तब आपकी अंदर की ये जो भ्रम है, आपके अंदर जो भरा हुआ है, ये भ्रम टूटेगा। इसलिए सबसे बड़े आवश्यक चीज़ है कि प्रभु वचनों को अंतरंग से सुनना है, भावपूर्वक सुनना है और जो प्रभु कह रहे हैं उसको मानना है। सुख संपत्ति में है, ये भ्रम जो है वो तभी टूटेगा जब हम वास्तविकता ये समझेंगे कि सुख संतोष में है। ये संतोष में सुख तब होगा जब हम माँ जिनवाणी का अध्ययन करेंगे। हम लोग ये मानते हैं और ये हमारा भ्रम है कि सुख उत्तेजना में है। काय में है? उत्तेजना में है। लेकिन आपका ये जो भ्रम है ये वास्तविकता में भ्रम ही है। सुख उत्तेजना में नहीं है, सुख तो उपशम भाव में है। क्रोध को शांत करने में ही सुख है। वो कैसे सुख है? वो सुख कैसे है? तो एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। एक नगर में, बहुत प्राचीन कथा है, आगम से संबंधित कथा है। एक नगर में एक सन्यासी घूम रहे थे और सन्यासी भिक्षा के लिए चारों ओर घूम रहे थे, लेकिन भिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे थे। और वो एक ही बात बोल रहे थे, 1 लाख की 3 बातें, 1 लाख की 3 बातें, 3 लाख की 3 बातें, इस प्रकार से घूम रहे थे। वहीं से राजा का निकलना हुआ और राजा महाराज ने कहा कि हे महाराज, कौन सी 3 बातें हैं आपकी? कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो आप देना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, आपको लेना है 3 बातें? हाँ हाँ, आप देना चाहेंगे तो अवश्य आपकी वो 3 बातों को हम स्वीकार करेंगे। तो ठीक है, हम आपको 3 बातें बता रहे हैं। अपने जीवन में वो 3 बातों को आप ध्यान रखना, वो 3 बातों को आप हमेशा ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो प्रातः काल, सबसे पहली बात तो आप प्रातः काल उठना। क्या करना? प्रातः काल अपने जीवन में उठना। तो उन्होंने कहा ठीक है,
प्रातःकाल उठने की बात कर रहे हैं, हम तो प्रातःकाल उठते नहीं। आप लोगों से कितने लोग प्रातःकाल उठते हैं? उठते हैं? कितने लोग आते हैं यहाँ ध्यान में? हैं? आते हैं लोग? नहीं आते, बहुत सारे लोग नहीं आते। प्रातःकाल आते हैं? बोलो ना, आते हैं? युवा वर्ग से पूछ रहे हैं हम, आते हैं? बहुत अच्छी बात है। आ रहे हैं तो आपका भला है, नहीं आ रहे हैं तो आप जाने। तो उन्होंने कहा अपने जीवन में आप सदैव प्रातःकाल उठना। उन्होंने दूसरी बात कही कि कभी भी क्रोध नहीं करना, पहले आगे पीछे विचार कर लेना और उत्तेजित नहीं होना। किसी भी कार्य के पहले आप उत्तेजित नहीं होना और क्रोधित नहीं होना। उन्होंने कहा ठीक है। इस प्रकार उन्होंने अपनी बातों को रखा। अब उन्होंने अपने नगर में कहा इन साधुओं को आहार कराया जाए, और उन्होंने सब साधुओं के आहार निर्विघ्न संपन्न हुए। जब वो आए और उन्होंने अपने राजमहल में आए, और राजमहल में उन्होंने कहा क्या साधु लोग मिले थे, उन्होंने इस प्रकार से बताया है, तो निश्चित तौर से जो बताया है वो तो हमें मानना ही पड़ेगा। किसी साधु के वचन हैं तो साधु गलत तो नहीं बोलते हैं, साधु की बात मानना। बीच में एक बात बताना भूल गया मैं, दूसरी बात बीच में थी, अतिथियों का हमेशा सत्कार करना। अतिथियों का हमेशा सत्कार करना। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जो भी अतिथि आए हमें उनका सत्कार करना है, हमें हमेशा उनका ध्यान रखना है। हुआ ये, प्रातःकाल राजा ने उठना प्रारंभ किया, जैसे यहाँ के बच्चे आजकल उठना प्रारंभ कर रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। भले 20, 25, 30, 35 लोग आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने भी प्रारंभ किया। अब देखते हैं कि प्रारंभ तो किया, उठते जैसे ही प्रारंभ किया और उठने के बाद एक ऐसी अदृश्य शक्ति उन्हें प्रातःकाल मिली, और उस अदृश्य शक्ति ने उनसे कहा कि हे राजन, 2 दिन बाद आपकी मृत्यु होना है। 2 दिन बाद आपकी मृत्यु होना है। राजन घबरा गया और उन्होंने कहा कि वो जो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, उस पहाड़ से सर्प निकलेगा और वो सर्प आपको डसेगा। राजा आए, राजा ने सबको बताया, तो सब लोगों ने कहा आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। आपको जल्दी उठने की आदत नहीं है ना, तो नींद में होंगे आप। तो फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, हो सकता है सही हो। अब राजा की कोई लड़की ने, मतलब लड़का कोई नहीं था, एक लड़की थी। ऐसे में राजा मर गया तो क्या होगा। अब उस लड़की को लड़के के रूप में तैयार किया गया कि अब आपको रहना है और संभालना है सब कुछ, जब तक कोई मिलता नहीं है पात्र। पूरी तैयारी हुई। तैयारी होने के पश्चात राजा को तो विश्वास था कि 2 दिन बाद मेरी मृत्यु निश्चित है, बहुत बिल्कुल मन पक्का बना लिया था उन्होंने। और हुआ यही, पर उनके विचार आया कि अपने लिए साधु महाराज ने कहा था कि अतिथि का हमेशा क्या करना है, सत्कार करना है। उन्होंने कहा नागराज, आने वाले नागराज हमारे अतिथि हैं, अतिथि हैं, मेहमान है वो तो। उन्होंने आदेश दे दिया कि उस पहाड़ी से लेकर रास्ते तक खूब फूलों से सजा दो, और जगह 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 कटोरे रख दो दूध के, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो आ रहे हैं, हमारे हम अतिथि हैं। तो इस प्रकार से किया, जैसे उन्हें विदित था कि 2 दिन बाद सांप निकलना, और वास्तविकता में सांप निकला भी, और सांप आया भी। सांप आया, आने के बाद रास्ते में आया, वो देखता है इतनी सुगंधित अगरबत्तियाँ लगी है, फूल लगे हैं, और यहाँ दूध पीता है, फिर वहाँ दूध पीता है, फिर वहाँ दूध पीता है। वो आते आते उस अतिथि सत्कार से बड़ा प्रभावित होता है। उसने कहा मेरा पूरा जीवन काल व्यतीत हो गया, कभी इतना अतिथि संस्कार नहीं पाया मैंने, मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से। लेके आते 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 राजमहल तक आया, और राजमहल पे आने के बाद वो सर्प कहता है मैं आया तो आपको डसने था, मैं आया तो आपको डसने था, लेकिन अब मेरा मन नहीं कह रहा है कि मैं आपको डसूं। ऐसा लग रहा है कि आपकी मृत्यु तो मैं स्वयं झेल लूँ, पर आप जैसे इतने धर्मज्ञ और इतने कर्तव्यशील राजा को मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता। इस प्रकार से उस सर्प ने उस राजा को वहाँ पर छोड़ दिया। अब हुआ ये, पूरे राज्य में ये बात तो थी ही कि राजा को मरना है और राजा मर जाएगा।
और इधर राजमहल में एक दृश्य ऐसा था, उस दृश्य को देखकर ऐसा लगा, वो दृश्य जो भी दिखेगा वो उसको गुस्सा तो आना ही, आक्रोशित तो होना ही है। रानी के साथ एक पर पुरुष गले लगे हुए था। रानी किसी पर पुरुष के साथ गले मिलकर वहाँ पर खड़ी थी। जैसे ये देखा, ये दृश्य देखा, वैसे ही राजा आक्रोशित हुआ और तलवार निकाल ली। अभी मैं मरा नहीं हूँ, उसके पहले ही रानी किसी पर पुरुष से संबंध बना रही है और तलवार निकाली, और तलवार जैसे ही निकाली मारने के लिए उद्यत हुआ, उसी वक्त उसे एक साधु की बात याद आई, क्रोध नहीं करना, क्रोध करने से ठीक नहीं होगा। उसने वापस तलवार रख ली और शांत भाव से बैठा। अंदर गया, अंदर जाने के बाद देखता है तो वो तो अपनी राजकुमारी थी। उस राजकुमारी को ही माँ और बेटी गले मिल रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने कहा था कि जब राजा मर जाएगा तो हम इसको इस भेष में राजकुमार के रूप में बिठाएंगे ताकि ये लगे कि ये भी राजकुमार है। तो क्रोध नहीं करना, क्रोध जो करता है उसका बुरा अपने आप निश्चित होता ही होता है। आप भी अपने जीवन में जब भी क्रोध का वक्त आए तो इस प्रकार की शांति रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप भी वो जैसे राजा क्रोध करता तो उसका बुरा हो जाता, आपका भी बुरा हो जाता। तो इस प्रकार से सुख उत्तेजना में नहीं है, ये भ्रम है। वास्तविकता सुख तो काय में है, उपशम भाव में है। तीसरी बात, सुख इच्छा की सफलता में है, ये हमारा भ्रम है। सुख इच्छा की सफलता में नहीं है। क्यों नहीं है? अब हमारे भाव हैं कि हम बाहर घूमने जाना चाहते हैं, हम चाहते कुल्लू मनाली जाना चाहते हैं, और भी अनेक हिल स्टेशन हैं। अब इच्छा है आपकी और वो इच्छा की सफलता भी हो रही है आपके घूमने जाने की, पर अब ये बताओ वहाँ जाकर आप कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? सीधे सीधे कर्मों का बंद कर रहे हो ना। ये तब समझ में आएगा, वो वास्तविकता तब समझ में आएगी जब आप स्वाध्याय करोगे। जब आप स्वाध्याय करोगे तब आपको समझ में आए कि ये हमारा भ्रम है, बहुत बड़ा हमारा क्या है? भ्रम है। हम हजारों लाखों की करोड़ों की शादी कर रहे हैं, उस शादी में करोड़ों का खर्च कर रहे हैं। वो करोड़ों का खर्च तब समझ में आएगा कि हम करोड़ों खर्च तो कर रहे हैं लेकिन पाप की गठरी को बांध रहे हैं। जब आप स्वाध्याय करोगे तब आपके ये सब समझ में आएगा कि वास्तविकता में ये जो इच्छा की सफलता है ये भ्रम है। ये क्या है? भ्रम है। सुख प्रेम के मार्ग में है, आप ये मानते हैं कि सुख प्रेम के मार्ग में, आपका भ्रम है। सुख प्रेम के मार्ग में नहीं है, सुख तो श्रेय के मार्ग में है। और ये श्रेय का मार्ग जब आएगा जब आप साधु संगति में आओगे, जब आप स्वाध्याय करोगे। एक बहुत अच्छी चीज़ याद आ रही है मुझे। एक बहन थी, वो बहन, नगर का नाम लूँ नहीं लेता हूँ, नगर का अच्छा नहीं है। एक बहन थी, उस बहन को प्रेम विवाह करना था। अब करना तो था, वो जैन थी, जैन कुल में पली हुई थी और जैन कुल के संस्कार थे, और जिस से उन्हें विवाह करना था वो जैन नहीं थे अन्य संप्रदाय के। जिस वक्त विवाह की बात हुई तो उन्होंने सब कहा कि हम मांसाहार नहीं करेंगे, हम किसी प्रकार से ऐसा कार्य नहीं करेंगे और आपको कभी भी नहीं रोकेंगे, और आपका धर्म आप पालना, हमें कोई रोक टोक नहीं है, आपको किसी प्रकार से हम रोकेंगे नहीं। बहन ने, माता पिता ने समझाया, साधुओं ने समझाया, आर्यिकाओं ने समझाया, सब ने समझाया, मान जाओ। वहाँ जाने के बाद अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हारी स्थिति बहुत खराब होगी, तुम्हारा धर्म छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। उसने कहा नहीं, जिससे मैं शादी कर रही हूँ उससे मेरा मन मिला हुआ है, मैं बचपन से उसके साथ पड़ी हुई हूँ, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। उसके जो थॉट थे ये थे कि जिस व्यक्ति को मैं नहीं जानती हूँ उसके साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। मैंने जिसको जाना है, मैंने जिसको समझा है, जिसको परखा है, मैं उसके साथ शादी करूँगी। जीवन मुझे व्यतीत करना है, मेरे माता पिता को व्यतीत नहीं करना है। वो इस प्रकार से जवाब दे रही थी कि जीवन मुझे व्यतीत करना है, मेरे माता पिता को नहीं करना है, तो मैं मेरे हिसाब से शादी करूँगी। उसको समझाया कि तुम्हारे माता पिता ने जब तुम्हें यहाँ तक पाला पोसा है तो गलत घर तो देंगे नहीं, वो भी तो देख दाख के देंगे, सब समझ के देंगे कि तुम कहाँ पर सुखी रहोगी। कोई तुम्हें नरक में तो ढकेलेगा नहीं आगे रह के, तो सोच समझ के देगा। ये बात की बात है कि तुम्हारा कर्म का उदय हो और गलत हो जाए तुम्हारे साथ। बहुत समझाया, वो बहन नहीं मानी।
और नहीं मानने के बाद, नहीं समझाने के बाद वो चली गई। और आने के बाद 2 साल बाद जब वो महाराज जी के पास बैठी थी और अपना दुख रो रही थी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और महाराज जी ने भी मुझे बताया कि देखो ये स्थिति बनती है। अब वो रो रही है, उसने कभी मांसाहार किया नहीं, अब उसे मांसाहार बना के देना पड़ रहा है। उसकी आंख से आंसू आ रहे हैं, उसने कभी अंडा खाया नहीं, उसको अंडा रोज बना के देना पड़ता है। नहीं बना के देते हैं तो मार खाना पड़ता है, सास ससुर मारते हैं, अपना पति मारता है, ये स्थिति होती है। उसे आज तो सुख लग रहा है प्रेम के मार्ग में, प्रेम के मार्ग में सुख नहीं है। ये भ्रम तब टूटेगा जब आप स्वाध्याय करोगे, गुरुओं से जुड़ोगे, तब आपका ये भ्रम टूटेगा। प्रेम के मार्ग में सुख नहीं है, ये भ्रम है। श्रेय के मार्ग में सुख है। श्रेय का मार्ग जब आएगा जब आप काय से जुड़ोगे, स्वाध्याय से जुड़ोगे, माँ जिनवाणी से जुड़ोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। आपकी धारणा ये जो शरीर है और मन है यही सब कुछ है, ये आपका भ्रम है। ये भ्रम कब टूटेगा? स्वाध्याय से टूटेगा। शरीर और मन जो है ये सब कुछ नहीं है, आत्मा सब कुछ है। अभी नेमावर की बात है कि नेमावर में एक परिवार आया मेरे पास और बालक अपनी माँ को लेके आया और बोला महाराज जी बम्बई जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दो। हमने कहा क्यों भाई, काहे के लिए जा रहे हो? माँ को कैंसर हो गया है इसलिए बम्बई जा रहे हैं और अब क्या पता क्या होगा। माँ प्रतिमाधारी है, माँ की 2 प्रतिमा हैं और वहाँ जा रहे हैं और माँ समझने को तैयार नहीं है। आप थोड़ा समझाओ, अभी हमें प्रतिमा तो ठीक है, अभी हमें समझौता कर लें, आगे सब कुछ हो जाएगा। मैंने माँ से बात करी, हमने कहा क्यों आपको बम्बई जाना है? बोले हम बम्बई जाने को तैयार हैं लेकिन हम अपने धर्म से समझौता नहीं करेंगे। ये शरीर और मन तो नश्वर है, आत्मा अविनश्वर है। बोले महाराज जी मैं ऑनलाइन स्वाध्याय करती हूँ, मैं 2 टाइम ऑनलाइन स्वाध्याय करती हूँ, वो भैया जी क्लास पढ़ाते हैं, वो क्लास मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी प्रतिमा है, मैं सामायिक नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रतिक्रमण नहीं छोड़ूंगी और शुद्ध आहार करूंगी। ये शर्त ली हैगी और यहाँ तक आपके पास से समझाने लाए हैं कि आप मना करोगे तो महाराज जी आप मेरा धर्म मत छुड़वाओ। ये शरीर तो बाद में मिल जाएगा, मेरे को आपका सानिध्य और धर्म का सानिध्य नहीं मिलेगा। मैं अपना स्वाध्याय नहीं छोड़ सकती, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। इतने भरे विश्वास से उस महिला ने ये कहा तो मैं दंग रह गया कि देखो ये पंचम काल में भी ऐसे लोग होते हैं जो ये बोल रहे हैं मेरा धर्म नहीं छूटना चाहिए, ये शरीर और आत्मा तो और भी मिलते रहेगी, ये धर्म मुझे नहीं मिलेगा, ये प्रतिमा मैं नहीं तोड़ सकती, जो मैंने लिया है वो नियम नहीं तोड़ूंगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अब एक बात बताओ। फिर मैंने उनसे ये कहा कि अब अगर ऐसा लगता है, आप कह रहे हो कि ऑपरेशन नहीं करना, एलोपैथी दवाई नहीं लेना, ये सब कुछ मुझे नहीं करना है, आप अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो फिर ये शरीर तो हमें सल्लेख। बोले हाँ महाराज जी आपने बहुत अच्छी बात करी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आपके सानिध्य में, गुरु जी के सानिध्य में मेरा सल्लेखना मरण हो और सब कुछ अच्छे से त्याग करके मेरा मरण हो तो मेरा सबसे भला होगा। मैं तो बहुत अपने आप को पुण्यशाली मानूंगी कि मेरा सल्लेखना पूर्वक मरण हो। ऐसे भाव हैं आपके, इतनी बड़ी ताकत है अंदर आपके, इतना बड़ा दम है आपके अंदर। ये दम था उस महिला के अंदर, उसको देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अभी नाम नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन इतना साहस तब आता है जब हम माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में माँ जिनवाणी का स्वाध्याय किया, प्रतिमाओं का पालन किया और गुरुदेव के अनन्य भक्तों में से वो महिला है। विचार करिए हम भी उनके जैसा बने, हमारे पास भी ऐसी कठिन परिस्थिति आए तो हम पीछे नहीं हटें। हम ये नहीं कहें कि हम कोई प्रायश्चित ले लेंगे, ये ले लेंगे, वो नहीं। पहले तो उत्कृष्ट मार्ग ही अपनाएं। नहीं होता है तो महाराजों से, माताजियों से समझे क्या करना है, कैसे करना है। ऐसे उत्कृष्ट भाव जो रखता है वो वास्तविकता में स्वाध्याय का ही परिणाम है। हम ये मान रहे हैं ये जो दिख रहा है आलोक, ये लोक जो दिख रहा है यही सब कुछ है, ये भ्रम है। ये जो हमें जो लोक दिख रहा है ये सब कुछ नहीं है बंधुओं। जो परलोक है वो परलोक भी वही वास्तविकता है। वो परलोक की वास्तविकता जब हम प्रथमानियों के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उन प्रथमानियों के ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तब हमें समझ में आता है कि परलोक भी कुछ चीज़ है। इस भव का अगले भव में ये हुआ जब हम उस प्रथमानियों के ग्रंथ में पढ़ते थे कि भैया तुम्हें इसकी वजह से ये प्राप्त हुआ। ये ज्ञान कब होता है? उस स्वाध्याय के माध्यम से होता है।
उस माँ जिनवाणी को अध्ययन करने से होता है। जब तक आप माँ जिनवाणी को नहीं समझेंगे, नहीं अपने हृदय में उतारेंगे, तब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा। इस प्रकार से वास्तविकता परलोक भी है, उस स्वाध्याय के माध्यम से भी आपको पता चलेगी। आप लोगों की धारणा है मृत्यु भयंकर है। आप लोग सब ये समझते हैं कि जो मरण है वही भयंकर है, उसी में कष्ट है। लेकिन जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसका ये भ्रम टूट जाता है। वास्तविकता में इस मृत्यु से भयंकर भी अगर कोई चीज़ है तो वो है जन्म। क्या है? जन्म। मृत्यु से बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वो है जन्म। जन्म क्यों कष्टकारी है? तो आप देख लेना, वो जो जन्म होता है वो किस प्रकार से होता है। 9 महीने गर्भ में गर्भस्थ बालक शिशु वहाँ रहता है तो कितने कष्टों को भोगता है, कितनी कैसी अवस्था में वहाँ रहता है और किस प्रकार से उसका जन्म होता है। हम लोगों ने मृत्यु को ही सब कुछ मान रखा है कि मृत्यु से हम डर रहे हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं, हमें डरना जन्म से है। जिसने जन्म की अंदर भय अगर जिसके प्रति व्याप्त हो गया कि हाँ जन्म लेना हमारे लिए नुकसानदेह है, वो व्यक्ति अपने आप इस जन्म को सार्थक कर लेगा। लेकिन उसके अंदर जन्म से भय होना चाहिए। जब तक जन्म से भय नहीं होगा तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। और जन्म का भय दिलाने वाला माँ, अगर जन्म से भय हमें होगा तो वो होगा माँ जिनवाणी के स्वाध्याय से, माँ जिनवाणी के अध्ययन से। अभी अपनी बात तो और है और भी करनी है, लेकिन समय हो गया है और पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण को हम लेकर अपनी बात को विराम देंगे। आगे का जो स्वाध्याय वाला प्रकरण जो रह गया है उसको अपन कल कर लेंगे, ठीक है ना। एक अंतिम बात आचार्य भगवान के विषय में सब लोगों को सुनना है ना, सुनना है। बहुत अच्छी बात है कि बात बिहार चल रहा था और बिहार में आचार्य भगवान और हम लोग चल रहे थे। चलते आप लोगों की धारणा है कि आचार्य श्री सिर्फ जैन लोगों के हैं, ऐसी धारणा है ना। नहीं, ऐसा मत मानना है। आचार्य भगवान वास्तविकता में जन जन के हैं, जैनों के नहीं हैं। और हुआ ये कि बाड़ी के पहले पोस्ट ना था, बाड़ी जो गांव था वो गांव के पहले स्वास्थ्य खराब, मतलब आचार्य श्री का जो स्वास्थ्य था ऐसा था कि करीब हमें ले जाना था जंगल, सोच के लिए ज़्यादा ना जाना पड़े। तो पता किया, पता करने के बाद एक क्रिश्चियन स्कूल था। अब इस क्रिश्चियन स्कूल में गए, पीछे स्थान पर्याप्त था, तो सब लोगों ने कहा क्रिश्चियन हैं वो शायद स्थान नहीं देंगे और अंदर घुसने नहीं देंगे। जब उनको बताया कि आचार्य भगवंत आ रहे हैं और ऐसे ऐसे आपके पीछे स्थान चाहिए, तो उन्हें सहर्ष स्वीकार कहा। बोले नहीं, आपके गुरुदेव हमारे गुरुदेव हैं, हमारा पुण्य है कि वो हमारे इस प्रांगण में आएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, हम स्वागत करते हैं उनका। अब ये बात हो गई, तय हो गया, आगे स्थान नहीं था। अब आचार्य श्री जब उस तरफ से निकले, आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री जी यहाँ स्थान है, अंदर चलना है। आचार्य श्री ने सीधे पूछा यहाँ से कितना बचता है। तो उस समय आचार्य श्री को थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि आचार्य श्री का भाव ये था जितना पास होगा उतना अच्छा रहेगा, धूप भी बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा आचार्य श्री यहाँ से अभी 1.5 किलोमीटर और है, 1.5 से 1.25 किलोमीटर। बोले अभी आगे चलेंगे अपन। आचार्य श्री ने किसी की सुनी नहीं और आगे आ गए। अब बाड़ी वाले घबराने लगे, अब क्या होगा, आगे स्थान ही नहीं है, आगे बाड़ी आ जाएगा। आचार्य श्री तो आगे बढ़ गए। तो अब बढ़ तो गए, अब आगे सिर्फ एक कॉलोनी बन रही है और वो कॉलोनी कवर्ड है और पूरे मुसलमान लोगों की है ये, वो तो अंदर घुसने नहीं देंगे मुसलमान लोग। तो अब क्या करें, क्या किया जाए। अब फिर भी उन्होंने कहा चलो अपन चलते तो हैं, अब गुरुजी आगे बढ़े, उसके अलावा कोई स्थान ही नहीं है। अब नगर लग गया है। अब वो अंदर घुसे, वहाँ पर सभी लोग थे। तो मुस्लिम बंधुओं से बोला यहाँ आचार्य श्री निकलने वाले हैं और अंदर जाना चाहते हैं। तो मुस्लिम लोगों ने बोला हाँ बिल्कुल स्वागत है, अगर आचार्य श्री आएँ तो बहुत अच्छा है, हमारी कॉलोनी पवित्र हो जाएगी और वो आएँ और यहाँ पर हम लोग पूरा स्थान खाली कर देते हैं। जब मुस्लिम लोगों ने ये बोला तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन लोगों को कि पूरी कॉलोनी इनकी है, लेकिन इन्होंने कितने भाव के साथ हाँ कराएगा। तो हम सबकी मानसिकता ये होती है कि गुरुजी सिर्फ जैनों के हैं, जैनों के नहीं हैं। वो देखो क्रिश्चियन,
उन्होंने भी, वो क्वेश्चन बाद में जो प्राचार्य थे वहाँ के, वो बाद में आए और उन्होंने ये कहा कि वो गुरुदेव हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, हम तो प्रतीक्षा में हैं कि गुरुदेव आएंगे आएंगे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं। वो आगे दर्शन करने आए और आचार्य श्री को बोला आप हमारे यहाँ नहीं आए। आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, हाँ हाँ आगे आ गए, अब आगे निकल गए हम, अब पलट के नहीं जाते। वो पीछे पलटाने लगे कि आप चलिए आचार्य श्री, तो उनका नहीं नहीं अब हम आगे निकल आए, अब आगे पीछे नहीं जाएंगे। वो फादर जो थे वो आचार्य श्री को बुलाने आए। वो जो वहाँ पे मुस्लिम बंधु थे उन्होंने बड़े भावपूर्वक उन्होंने निवेदन किया। तो ये मान लेना कि गुरुदेव जैनों के नहीं जन जन के हैं, ठीक है ना। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की।